महाराष्ट्र के पुणे में लग्जरी पोर्श कार से दो इंजीनियरों को रौंदने वाले किशोर के पिता विशाल अग्रवाल ने भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। 17 साल के किशोर को कार देने के आरोप में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। किशोर के पिता पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 77 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा आईपीसी की भी कई धाराएं लगाई गई हैं। यही नहीं, पुलिस का कहना है कि इस मामले में तो आरोपी किशोर पर भी व्यसक के तौर पर ही मुकदमा चलाना चाहिए। पुलिस सूत्रों का कहना है कि किशोर के पिता के खिलाफ जैसे ही केस दर्ज हुआ, वो भाग निकला। पेशे से प्रॉपर्टी कारोबारी अग्रवाल ने भागने के लिए पूरा प्लान बनाया था। इसी के तहत वो अपनी कार छोड़ गया था और ड्राइवर से कहा था कि वो मुंबई तक छोड़ दे। इसके बाद अपने ही दूसरे ड्राइवर से कहा कि वो उसे गोवा तक छोड़े। वो दूसरी कार भी उसकी ही थी। मुंबई के रास्ते में वो कार से उतर गया, फिर एक दोस्त की कार में सवार होकर छत्रपति संभाजी नगर की ओर रवाना हुआ। कई सारी कारों का इस्तेमाल इसलिए किया गया ताकि पुलिस को भ्रम में डाला जा सके। इसके अलावा मोबाइल में भी उसने दूसरा सिम डाल लिया था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। पुलिस ने बताया कि जब हमें जानकारी मिली कि आरोपी किशोर का पिता दोस्त की कार में है, तो हमने उसे जीपीएस के जरिए ट्रैक करना शुरू किया। इसके बाद पुणे क्राइम ब्रांच की टीम ने रास्ते की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उसकी पहचान कर ली गई। पुलिस को उसके रूट की जानकारी थी। इस बीच किशोर का पिता जब संभाजी नगर पहुंचा तो देर रात रेड मारकर उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब बुधवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा। किशोर के हाथ में पोर्शे जैसी लग्जरी कार देने के चलते उसकी आलोचना हो रही है, जिसमें 24 साल के दो इंजीनियरों की मौत हो गई। देश भर में इस मामले में गुस्से की वजह यह भी है कि आरोपी किशोर को महज 15 घंटे के अंदर ही बेल मिल गई। इसके अलावा सजा के नाम पर सिर्फ ये कहा गया कि हादसे पर एक निबंध लिखो, जो कि काफी हास्यास्पद है। 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का भी निर्देश दिया गया। इसके अलावा शराब से बचने के लिए काउंसलिंग लेने को कहा गया। अब पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रुख किया है और 17 साल 8 महीने के किशोर के खिलाफ एक व्यसक के तौर पर ट्रायल चलाने की मांग की है। आज पुलिस की इस अर्जी पर भी फैसला आ सकता है। इस हादसे में एमपी के रहने वाले अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ट की मौत हो गई, जो पेशे से इंजीनियर थे। एक बार की सीसीटीवी फुटेज से इस बात का खुलासा हुआ कि लग्जरी कार से बाइक को टक्कर मारने से पहले रईसजादे ने 2 पबों में शराब पार्टी की थी। एक पब में सिर्फ 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पार्टी की गई थी। इसके बाद उसने नशे में पोर्श कार चलाई और हिट एंड रन मामले में 2 लोगों की जान ले ली। वहीं पुणे सड़क हादसे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने आरोप लगाया कि पुणे पुलिस एक विधायक के साथ मिलकर आरोपी किशोर के पक्ष में काम कर रही है। इसे लेकर पुलिस आयुक्त ने कहा कि इस केस में किसी भी तरह के पक्षपात या राजनीतिक दबाव का कोई सवाल ही नहीं है। पुलिस कानून के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।